शुरुआत से ही लद्दाख में भारत चीन सीमा पर विवाद जारी है। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले एक हफ्ते में 2 बार तीनों सेनाओं के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति बनी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सीमा पर चीन ने इस तरह का विवाद खड़ा किया हो। इससे पहले जून 2017 में भी डोकलाम में भारत और चीन के बीच लंबे वक्त तक तनाव रहा था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश की। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया और एक बुकलेट जारी की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नेगेटिविटी फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के लॉकडाउन को फेल बताए जाने पर भी रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया और कहा कि लॉकडाउन अगर कोई समाधान नहीं है तो फिर ये बात राहुल कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं समझाते। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि राहुल गांधी ने कई बार गलत तथ्यों के जरिए झूठी खबरें उड़ाई। वायनाड में उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ता हूं, आई एम प्राउड दैट वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन माई कंस्टिट्यूएंसी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड by the health ministry for its excellent result in tackling COVID-19। और सच्चाई क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायनाड को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के आरोपों पर कांग्रेस ने भी बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों पर पलटवार किया। एक दूसरे की तारीफ और एक दूसरे की बात करने की हो रही है। तो राहुल गांधी जी ने सिर्फ बंद कमरे में पार्टी के लोगों से आपस में बात नहीं करी है, उन्होंने एक्सपर्ट से बात करके उनसे जानने की कोशिश करी है कि क्या स्थिति है, क्या उसका समाधान है और भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे लागू किया जा सकता है। कोरोना के खतरे के बीच कई राज्यों में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में तो गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। झुलसा देने वाले इस मौसम से राजधानी दिल्ली भी बेहाल है, जहां लगातार दूसरे दिन तापमान 47 डिग्री से ऊपर बना रहा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। लॉकडाउन में छूट के बावजूद दुकानें खाली नजर आईं। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और मौसम विभाग का ये कहना है कि फिलहाल 29 तारीख तक ये ही हालात बने रहेंगे। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को देखते हुए दमकल विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई। समर में जो फायर कॉल होती है उसमें 10 से 15% का जो फायर का कॉल है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग या इलेक्ट्रिक डिफेक्ट की वजह से होता है। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि इन सावधानियों को बरतें और दिल्ली को सेफ बनाएं। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में तेज धूप और लू के थपेड़ों का असर दिखा। गोरखपुर में लगातार दूसरे दिन तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा। लॉकडाउन रहना और न रहना बराबर ही हो गया, छूट मिलना ना मिलना बराबर हो गया इस समय। गर्मी का इस साल मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। वाराणसी में भी गर्मी की मार की वजह से घाटों पर सन्नाटा पसरा दिखा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजधानी दिल्ली में भी गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार दूसरे दिन दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार रहा। दिल्ली के पालम में तापमान 47 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं सफदरजंग इलाके में तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले दिनों के मुकाबले तापमान थोड़ा नीचे आया है और अनुमान है कि अगले 48 घंटे में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी की आफत से राहत